हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी विजडम। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जीव विज्ञान के शिक्षण की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, वन लाइनर क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है जीव विज्ञान बहुत ही पुराना और विस्तृत विज्ञान है। सेकेंड पॉइंट है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों और वनस्पतियों के द्रव तथा ऊर्जा का अध्ययन कराती है। इस अध्ययन के अनेक विषयों जैसे जैव भौतिकी, जैव रसायन, विकासात्मक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आदि का विकास किया है। ठीक है। आज जीव विज्ञान के प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। जीव इस संसार को समझना और उसके प्राणियों की एक दूसरे पर निर्भरता, जैव वैज्ञानिक विधियों के उपयोग का प्रशिक्षण, जैव वैज्ञानिक दृष्टांत घटनाओं के प्रति वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है 15वीं व 16वीं शताब्दी तक विज्ञान और जीव विज्ञान की शिक्षा में कोई स्थान नहीं था। प्रकृति की घटनाएं ईश्वरीय देन समझी जाती थी। ठीक है। 1953 में प्रकाशित सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हाई स्कूल तथा उच्चतर कक्षाओं में सामान्य विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का सुझाव दिया गया था। 20वीं शताब्दी में जीव विज्ञान। ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुआ। इससे पूर्व 16वीं तथा 19वीं शताब्दी के बीच आकारिकी तथा शरीर विज्ञान पर ही अधिकतर कार्य हुआ है, किंतु 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर, अल्ट्रासेट्रेप्यूगेनस तथा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा सेल की रचना तथा कार्य के बारे में विविध प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ज्ञात हुआ है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोशिका में होने वाली क्रियाओं का संचालन क्रोमोसोम में डीएनए के द्वारा होता है, जीन के द्वारा नहीं। सेकंड पॉइंट है जीन डीएनए के माइक्रोमोलिक्यूल मिलने से होता है। डीएनए के एक मॉलिक्यूल को ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी द्वारा शक्ति मिलती है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में डीएनए को सेल से अलग करने का तथा उसका कृत्रिम संश्लेषण करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। द बुक ऑफ इंडियन वर्ड 1941, इसका प्रकाशन सलीम अली ने किया था। हरगोविंद खुराना का जन्म वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित रायपुर कस्बे में हुआ था। इन्होंने सन 1945 में विज्ञान विषय में एमएससी की परीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से पास की और 1947 में पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसके बाद ही इन्होंने इंग्लैंड चले गए, जहां प्रोफेसर रॉबर्टसन की देखरेख में सन 1948 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1948 से 49 में डॉक्टर खुराना ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में फेलोशिप प्राप्त की थी। इसके बाद इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नोबेल पुरस्कार विजेता सर अलेक्जेंडर के साथ 2 वर्ष कार्य किया था। सन 1952 में प्रोफेसर खुराना ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय कनाडा गए और 1953 में डीएनए के एंजाइम को सबसे पहले पृथक किया था। 1970 में डॉक्टर खुराना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के अल्फ्रेड सलोन प्रोफेसर नियुक्त किए गए। डॉक्टर खुराना ने ई कोलाई का सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन तैयार किया और एक एक करके इस जीवाणु के 207 जीन बनाए। 1976 में इस कृत्रिम जीन को ई कोलाई के अंदर प्रविष्ट कराया। 1969 में डॉक्टर खुराना को पद्म विभूषण, ठीक, इनको पद्म विभूषण और नोबेल पुरस्कार दोनों से ही सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी थे। नेक्स्ट पॉइंट जीव विज्ञान की प्रकृति, संप्रत्याय विधियां तथा सामाजिक पक्ष को मिलकर बननी है। ज्ञान की प्रकृति 3 भागों के अनुसार है। ठीक है। तो ये रहे तीनों भाग, आप देख लीजिएगा। कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक सलीम अली, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर बीरबल साहनी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब हम जीव विज्ञान का इतिहास देख लेते हैं। ठीक है। तो ये टेबल है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक और जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं इसके बारे में बताया गया है और डेट बताई गई है, तो इसको आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो 350 ईसा पूर्व में अरस्तु ने 4 तत्वों का सिद्धांत दिया था। 160 ईसा पूर्व में गैलेन ने प्राणी विच्छेद। 1500 ईस्वी में कॉपरनिकस ने सूर्य पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। 1540 में बिस्लीपसन ने एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन किया था। 1580 में गाइकोवाई ने खगोलीय प्रक्षेपण, ठीक है। 1610 में जेनसिन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। 1610 में विलियम हार्वे ने रुधिर संचार का अध्ययन। 1650 में पास्कल ने पास्कल के नियम की खोज। 1660 में ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी पर कार्य किया। 1740 में लीनियस ने पौधों का वर्गीकरण। 1780 में लेमार्क ने जैव विकास से संबंधित विचार, ठीक है। 1781 में जेनर ने टीके का प्रथम प्रयास किया। 1816 में जेनेक ने स्टेथोस्कोप की खोज। 1840 में डार्विन ने विकास के सिद्धांत की खोज। 1860 में पास्चर ने सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। 1896 में एडजेन ने एक्सरे। 1910 में पेवलाव ने अनुकूलित अवस्थाओं का अध्ययन। 1912 में हॉपकिंस ने विटामिन की खोज। 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेबल थी जिसमें मैंने आपको कुछ खोज और अध्ययन के बारे में बताया। इनकी आप डेट याद कर लीजिएगा और अध्ययन देख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।